अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन पोर्शन की एक्सरसाइज 2। तो प्यारे प्यारे बच्चों, हमारा सीरियल नंबर 2 है, यूनिट है हमारा नंबर ऑपरेशन, उसमें हमारा पोर्शन मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पोर्शन में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2। ठीक है, ये कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड होगी? ये तो हमारे पास टॉपिक से रिलेटेड होगी काउंटिंग इन स्टेप्स ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 10, टेबल ऑफ 2, टेबल ऑफ 3, टेबल ऑफ 4, टेबल ऑफ 5, टेबल ऑफ 10 एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 डिजिट नंबर से रिलेटेड एक्सरसाइज है। नाउ अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कह रहा है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, हमने टेबल्स को अच्छे से याद कर देना और इधर तो टेबल्स डॉजिंग में दिए हुए हैं, यानी बीच बीच में से दिए हुए हैं। ठीक है, ये बास्केट शो हुई है, जो टेबल शो किया हुआ है, जो उस टेबल का आंसर रिजल्ट होगा हमने उस बास्केट से उस नंबर वाले बॉल को मिला देना। ठीक है, 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो हमने 6 से मैच कर देना है। इस तरह से अब हम बाकी भी मैचिंग करते हैं। 5 टाइम्स 3 इज़ 3 टाइम्स 5 सेम है, तो हमें तो दोनों ट्रिपल आते हैं। 5 टाइम्स 3 इज़ 15। नाउ अब हम इसको मैच कर देंगे 15 के साथ। अब हम आते हैं इस बास्केट की तरफ। 8 टाइम्स 3 मीन्स 3 टाइम्स 8, 3 टाइम्स 8 इज़ 24, तो हम इस बास्केट से इसको मैच कर देंगे। ठीक है, 10 टाइम्स 3 इज़ 30, तो 10 टाइम्स 3 हमारे पास आ जाएगा 30। आगे से आ जाते हैं 6 टाइम्स 3 मीन्स 3 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 6 इज़ 18, सो 3 टाइम्स 6 इज़ 18। हम इन नंबर्स को आपस में रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपने बुक के पेज नंबर 69 के बाद 70 पर। ठीक है, अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कैरी ऑन जा रहा है। ठीक है, 3 टाइम्स 10 इज़ 30, और ये तो 100 है, ये 30 राइट हुआ है, तो हम इधर से मैच कर देते हैं। तो 5 टाइम्स 10 इज़ 50, इसमें से तो ये 50 है। नाउ हम इसको इससे मैच कर देते हैं। 10 टाइम्स 10 100, और यहाँ तो 100 है, तो हम इसको इस तरह से मैच कर देंगे। नाउ 7 टाइम्स 10 इज़ 70, 8 टाइम्स 10 इज़ 80। हमने इस तरह से मैचिंग कर लेनी है। नाउ अब हम इस मैचिंग को करते हैं। ठीक है, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 10। 8 टाइम्स 2 इज़ 16, 2 टाइम्स 2 इज़ 4, 9 टाइम्स 2 इज़ 18, 6 टाइम्स 2 इज़ 12। इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिया कंप्लीट। अब प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं, करते हैं कंप्लीट द मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। नाउ हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स कंप्लीट करते हैं। इधर तो हमें टेबल दिया हुआ है, यानी ये तो 4 का टेबल है। नाउ हम 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम्स 4 टाइम्स 1 4, 4 टाइम्स 2 8, 4 टाइम्स 3 12, 4 टाइम्स 4 16, 4 टाइम्स 5 20, 4 टाइम्स 6 24, 4 टाइम्स 7 28, और वो तो राइट हुआ है। 4 टाइम्स 8 32, 4 टाइम्स 9 36, 4 टाइम्स 10 40। नाउ अब हम अपने इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ये तो 5 का टेबल है। 5 टाइम्स 1 5, 5 टाइम्स 2 इज़ 10, 5 टाइम्स 3 इज़ 15, 5 टाइम्स 4 इज़ 20, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 5 टाइम्स 6 इज़ 30, 5 टाइम्स 7 इज़ 35, 5 times 8 is 40, 5 times 9 is 45, 5 times 10 is 50। नाउ हमने अपना 5 का टेबल भी कंप्लीट कर लिया। हमने तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। नाउ इधर भी हमें टेबल दिए हुए हैं, और वो भी डॉजिंग में, बीच बीच में से, यानी हमें राइट करना है। 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 5 टाइम्स 2 इज़ 10। अब हम आ जाते हैं अपने सी पार्ट में। सी पार्ट में 4 टाइम्स 5 इज़ 20। हम आ जाते हैं अपने डी पार्ट में। 1 टाइम्स 10 इज़ 10, यानी 10 टाइम्स 1 भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, 7 टाइम्स 4
7 times 4 means 4 times 7. 4 times 7 means 24. 7 times 3 means 3 times 7. 3 times 7 is equal to 21. अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 71 में. 10 times 4 is 40. 10 times 10 is 100. अब हम आ जाते हैं आई पार्ट में. 8 times 2 means 2 times 8. 2 times 8 is 16. अब हम आ जाते हैं मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं. जैसे 5 times 3 is 15. 4 times 6 is 24. आ जाते हैं सी पार्ट में. प्यारे प्यारे बच्चों, 2 times 4 क्या होता है? 2 times 4 तो 8 होता है. नाउ अब हम आ जाते हैं डी पार्ट में. 3 times 6 क्या होता है? 3 times 6 तो 18 होता है. अब हम आ जाते हैं ई पार्ट में. 4 times 9 तो 36 होता है और हमने राइट कर देना. आ जाते हैं एफ पार्ट में. 5 times 8 तो 40 होता है. जी पार्ट में 3 times 9 तो 27 होता है. एच पार्ट में 2 times 10 तो 20 होता है. अब हम आ जाते हैं अपने आई पार्ट में. 4 times 4 तो 16 होता है. हम आ जाते हैं अपने जे पार्ट में. 2 times 7 14. के पार्ट में 5 times 10 50. एल पार्ट में 10 times 10 100. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 में. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है. नाउ हम देखते हैं क्या कह रहे हैं. देयर आर 6 कैट्स. काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 कैट्स. यहाँ तो 6 कैट्स हैं और कैट्स को हम उर्दू में बिल्ली भी कहते हैं. यानी कि यहाँ तो 6 बिल्लियाँ हैं, यानी कि 6 कैट्स हैं. ईच कैट हैज़ 4 किटन्स. हर कैट के 4 किटन्स हैं. ठीक है, कैट के बेबीज़ को हम किटन्स कहते हैं. ठीक है, जैसे कि ह्यूमन के बेबीज़ को हम इन्फेंट कहते हैं तो कैट के बेबीज़ को हम किटन्स कहते हैं. ठीक है, और हर कैट के 4 किटन्स हैं, यानी 4 बेबीज़ हैं. हाउ मैनी किटन्स आर देयर इन सब के पास कितने के बेबीज़ हैं? तो अब हमारे पास यानी कि हर के पास 4 हैं और 6 कैट्स हैं, यानी 6 times 4 हो गया. तो हम क्या करेंगे, यानी कि 6 कैट हैं और हर कैट के 4 बेबीज़ हैं. नाउ 4 times 6 is 24. तो टोटल इनके कितने बेबीज़ हैं? इनके 24 बेबीज़ हैं. आप इनको रिपीटेड एडिशन से भी चेक कर सकते हैं. 4 + 4 + 4 तो एग्जैक्ट 24 आंसर आएगा और आपके टेबल से भी आंसर जो है वो 24 आया है. नाउ अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में. तो प्यारे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में क्या रहे हैं. इफ़ ईच फ्लावर हैज़ 9 पेटल्स. ठीक है, फ्लावर के ऊपर तो जो पत्तियाँ लगी होती हैं ये उसके पेटल्स होते हैं. ये फ्लावर्स के पेटल हैं. जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, इसमें तो 9 पेटल्स हैं. अब और कह रहा है कि अगर हर फ्लावर, जितने भी फ्लावर्स मौजूद हैं उसमें 9 पेटल्स हैं. हाउ मैनी पेटल्स आर देयर इन 10 फ्लावर्स आल टुगेदर. यानी कि एक पार्क में जितने फ्लावर्स हैं उसमें 9 पेटल्स हैं. अगर उसमें से हमने 10 फ्लावर्स जो हैं वो पकड़ लिए तो टोटल कितने पेटल्स हो जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, यानी कि हमारे पास है 10 ग्रुप ऑफ 9. ठीक है, तो हम पहले यानी कि 10 फ्लावर्स, तो जो बड़ा नंबर है यानी हम 10 फ्लावर्स को ऊपर राइट कर देते हैं. ठीक है, और 9 पेटल्स हैं. ठीक है, तो 9 टाइम्स मीन्स के 9 टाइम्स ये हमारे पास, या हम इसको इसी तरह से राइट करते हैं. यानी कि हमारे पास तो 9 पेटल्स हैं. 10 फ्लावर्स में 9 पेटल्स हैं, यानी 10 9 टाइम्स 90. नाउ हम इधर राइट कर देंगे 90. नाउ प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम आ जाते हैं अपनी बुक के पेज नंबर 72 पर. ठीक है, पेज नंबर 72 पर आ जाते हैं. ठीक है, तो इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है इफ़ वन बाईसाइकिल हैज़ 2 व्हील्स. ठीक है, अगर एक बाईसाइकिल के 2 पहिए हैं, 2 व्हील्स हैं, देन हाउ मैनी व्हील्स डू 4 बाईसाइकिल हैव. तो 4 बाईसाइकिल्स के कितने व्हील्स होंगे. बाईसाइकिल्स हमारे पास कितनी है? 4. हम राइट करेंगे नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स और हर बाईसाइकिल में कितने व्हील्स हैं? 2. 2 4 टाइम्स 8. तो इसका मतलब है कि टोटल तो 8 व्हील्स हो जाएंगे. अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में. तो क्वेश्चन नंबर 8 में तो हमें स्पाइडर नज़र आ रहा है. इफ़ वन स्पाइडर हैज़ 8 लेग्स. अगर हर स्पाइडर के 1 2 3 4 5 6 7 8 लेग्स हैं और स्पाइडर हम मकड़ी को कहते हैं और मकड़ी तो जाला बनाती है. तो अगर हर स्पाइडर के 8 लेग्स हैं, हाउ मैनी
लेग्स आर देयर इन 5 स्पाइडर्स, तो 5 स्पाइडर्स में कितने लेग्स होंगे? टोटल स्पाइडर्स कितने हैं? टोटल तो 5 है, टोटल स्पाइडर्स 5 हैं, ठीक है। नाउ हमारे पास 8 लेग्स हैं और टोटल स्पाइडर्स 5 हैं, तो 5 8 टाइम्स क्या होता है? 5 8 टाइम्स तो 40 होता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अपनी जो है एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।